दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों टेस्ट देने का तरीका मैंने आपको बताया रखा है। अपनी नोटबुक उठाना है और 1 से लिख देना है 17 क्वेश्चन तक, और जैसे मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है और फिर मेरे आंसर से मैच करना है और बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना है जब वीडियो एंड हो जाए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में, ब्रेस्ट सिस्ट या ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेडियोग्राफिक तकनीक को कहा जाता है। रेडियोग्राफिक टेक्निक्स यूज टू डिटेक्ट ब्रेस्ट सिस्ट और ट्यूमर्स। ठीक है, जो यानी कि ब्रेस्ट के अंदर जो सिस्ट और ट्यूमर है उसको पता लगाने के लिए जो रेडियोग्राफिक जो टेक्निक्स होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी टेक्निक्स है, उसे क्या कहते हैं अपन? मेमोग्राफी, कोलेसिस्टोग्राफी, एनसेफेलोग्राफी। तो उसे क्या कहते हैं अपन? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना? सही आंसर है उसे अपन कहते हैं अपन मेमोग्राफी। जो मेमोग्राफी तकनीक होती है इसके अंदर जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर हो या फिर सिस्ट हो, इसका पता लगाने के लिए चाहे या तो ट्यूमर हो या फिर सिस्ट हो, उसका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है किसको? मेमोग्राफी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण से पीड़ित रोगी को क्या निर्देश देना चाहिए? देखो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है अगर किसी को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसे हमें क्या निर्देश देना चाहिए? वसायुक्त आहार से बचें, तरल पदार्थ के अधिक सेवन से बचें, अतिरिक्त तरल पदार्थ का पानी पिएं, सिड्ज बाथ लें। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर क्या है? आपको अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे सही आंसर है वो है ड्रिंक एक्सेस फ्लूइड वाटर्स। ठीक है, ड्रिंक एक्सेस फ्लूइड वाटर्स। देखो एक्सेसिव फ्लूइड और वाटर लेने की वजह से क्या होगा? जो यूटीआई है, क्या है? यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो क्या हो जाएगा? उसका संक्रमण कम हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी अगर रेगुलर वो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर पिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यों होगी यहाँ पर? किस वजह से? क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, तो वहाँ पर किसका? बैक्टीरिया का स्टॉपेज कम होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल पे तौर पर दिखा देता हूँ। मान लो ये यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया? यहाँ पर यूटीआई हो गया। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो बार बार क्या होगा? मूत्र आएगा, तो यहाँ से जो बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच हेतु किया जाता है? मलेरिया, एड्स, टाइफाइड बुखार, कुष्ठ रोग। तो किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपको अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे सही आंसर है वो है टाइफाइड फीवर। ठीक है, जो टाइफाइड फीवर है उसके लिए किया जाता है किसको? विडाल टेस्ट को। ठीक है, जो टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, समझ में आ गया? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो जो टाइफाइड फीवर है वो किस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वो किया जाता है विडाल टेस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज फाउंड इन। ठीक है, हृदय केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, यह जो हृदय का सेंटर है वो कहाँ पर पाया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर कहाँ पाया जाता है इसका सेंटर? इसका सही आंसर है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा जो ब्रेन का पार्ट होता है वहाँ पर पाया जाता है। क्या है? क्या पाया जाता है वहाँ पर? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। ठीक है, ऐसे सेरेब्रम आगे और यहाँ पर जो सेंटर होता है ये सेंटर पाया जाता है किसका? मेडुला ऑब्लांगेटा का। मेडुला है, जो मेडुला है उसका मेडुला ऑब्लांगेटा यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है
फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, निषेचन कहाँ होता है? योनि, गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका अपना? इसका सही आंसर है वो है फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, ऐसे यूट्रस होता है और यूट्रस के दोनों तरफ क्या होती है? ऐसे दोनों तरफ होती है फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर होती है ओवेरी, ठीक है, ऐसे दोनों तरफ होती है फैलोपियन ट्यूब। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें होता है, क्या होता है यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? यानी कि स्पर्म ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। फीमर, हुमरस, टीबिया, फिबुला। तो कौन सी है सबसे लंबी हड्डी, कौन सी है? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है फीमर, ठीक है। सबसे लंबी बोन है और सबसे मजबूत हड्डी है। फीमर कहाँ पाई जाती है? मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। देखो फीमर होती है जो यहाँ पर पाई जाती है, किसमें? पैर के अंदर पाई जाती है फीमर की हड्डी, ठीक है। समझ में आ गया? ये फीमर बना दी मैंने, ये फीमर की बोन होती है, ठीक है। यहाँ पर फीमर होती है, फिर इसके नीचे टीबिया और फिबुला होता है। समझ में आ गया? तो ये जो हड्डी है इसे कहते हैं अपन फीमर। क्या कहते हैं इसे अपन? फीमर। समझ में आ गया? ठीक है, इस हड्डी को कहते हैं अपन फीमर, और ये सबसे मजबूत हड्डी है किसकी? बॉडी की, और सबसे लंबी हड्डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन बॉडी, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 200, 400, 100, 639। तो शरीर में कुल कितनी मसल्स होती है? जो पूरी जो मानव बॉडी होती है उसके अंदर कितनी होती है टोटल मसल्स? तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 639। जो टोटल मसल्स होती है बॉडी में वो होती है 639, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कैन गिवन इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक को दिया जा सकता है? एम्पिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, कॉट्रिमोक्साजोल, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो कौन सी एंटीबायोटिक को अपन दे सकते हैं? यानी कहने का मतलब ये जो गर्भावस्था में सेफ है, ठीक है, समझ में आ गया? सेफ का मतलब यानी जानते हो सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है, वो ऐसी कौन सी मेडिसिन है? यहाँ पे सही आंसर क्या है? आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे आंसर है एम्पिसिलिन। जो एम्पिसिलिन मेडिसिन है इसे हम प्रेगनेंसी के अंदर यूज कर सकते हैं। हम अमाइनोग्लाइकोसाइड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे के अंदर क्या कर सकती है? ऑटोटॉक्सिसिटी कर सकती है। कॉट्रिमोक्साजोल को भी हम यूज नहीं करते क्योंकि ये बच्चे के अंदर क्या कर सकती है? फोलिक एसिड की डिफिशियंसी या फिर बोन मेरो की सप्रेशन कर सकती है। टेट्रासाइक्लिन को भी हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से क्या हो सकता है? बोन से कैल्शियम रिमूव हो सकता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर है वो है ए वाला एम्पिसिलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज एन अडल्ट इज, ठीक है, एक वयस्क में सामान्य शरीर का तापमान होता है, यानी कि एक जो अडल्ट व्यक्ति होता है उसका तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट, 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। जो 37 डिग्री सेल्सियस है ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये टेम्परेचर किसका है? ये ओरल का। समझ में आ गया? ये किसका टेम्परेचर है? ओरल का। तो कई बार मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ओरल का टेम्परेचर कितना है होता रहता है नॉर्मल, एक्जिला का कितना रहता है, तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ, और रेक्टम का कितना रहता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओरल का जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की बात करें 90 यहाँ पर होगा 98, यहाँ पे होगा वो होगा जो अगर बात करें अपन किसकी? फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का कितना रहता है? यहाँ पर ओरल का रहता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। किसका? ओरल का। अगर बात करें एक्जिला का
तो एक्जिला का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो रहता है 97.6 फ़ारेनहाइट और रेक्टम का रहता है 99.6 फ़ारेनहाइट। ये ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, लेकिन अपना यहाँ पर पूछा अपन को सेल्सियस में, तो लेकिन हमारे यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द पैकेट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन। गर्भ निरोधक गोलियों के पैकेट कब से लेना चाहिए? मासिक धर्म का पहला दिन से, मासिक धर्म के चक्र का तीसरे दिन से, मासिक धर्म के चक्र के 5वें दिन से, मासिक धर्म के चक्र के 14वां दिन से। तो कब से लेना चाहिए? जो होती है कौन सी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां, तो उसको किस दिन से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा, अपनी नोटबुक में लिखना है इसका आंसर आपको। इसका आंसर है वो है 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 5वें दिन से इसको किसको, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। कैसे लेना चाहिए देखो मैं आपको बता देता हूँ। 5वें दिन का मतलब, जैसे ये मान लो पूरा साइकिल कितने दिन का है, 28 डेज का है, ठीक है। सपोज करो कि कोई फीमेल 1 तारीख को MC स्टार्ट हुआ है, तो 1, 2, 3 और 4 और 5, ठीक है। 5 से उसको कितने दिन के लिए लेना है, 20 डेज के लिए, उसे कितने दिन के लिए लेना है उसको, 21 डेज के लिए उसको लेना है, ठीक है। इसके बाद में उसको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पर 5th डे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। निम्न में से महिला गर्भ निरोधक की विधि नहीं है। कॉपर टी, मालायन, डायफ्राम, NSV। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, कौन सी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव विधि नहीं है? यहां पर सही आंसर है, यहां पे सही आंसर है वो NSV, नॉन एस्केपल वेसेक्टोमी। देखो कॉपर टी को भी लगाया जाता है। कॉपर टी जानते हो ना कैसी होती है कॉपर टी? कॉपर टी ऐसी होती है, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ क्या लगा रहता है, कॉपर लगा रहता है और यहाँ से ऐसे थ्रेड लगा रहता है। ये हो गई कॉपर टी। मालायन की बात करें तो जो ओरल टेबलेट्स होती है उसे मालायन, ठीक है, जो ओरल टेबलेट्स होती है वो मालायन में होती है। डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम भी एक ऐसे होता है। तो ये जितने भी ये सारी चीज़ें ये किस में यूज की जाती है, फीमेल में यूज की जाती है। बात करें कर NSV की, तो NSV किस में यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है मेल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैसा ऑफ डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, नॉन एस्केपल वेसेक्टोमी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहां पर क्वेश्चन में MDT, ठीक है, MDT ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर। MDT उपचार किसके लिए दिया जाता है? पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, एड्स। तो किसके लिए दिया जाता है? MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT किसके लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है कुष्ठ रोग या लेप्रेसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रख लेना आप, MDT और MDR दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। MDT किसके लिए दिया जाता है? लेप्रेसी के लिए, ठीक है, लेप्रेसी। और MDR किसके लिए दिया जाता है? TB के लिए, ठीक है। ये MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये MDR जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है और MDT थेरेपी किसके लिए दी जाती है? कुष्ठ रोग या लेप्रेसी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज सीन इन। प्रोटीन का जैविक मूल्य पाया गया है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेबल प्रोटीन होता है, ठीक है, वो किस में पाया गया है? सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, ठीक है। तो किस में पाया गया है? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है एग, ठीक है। जो एग के अंदर जो प्रोटीन होता है वो सबसे एब्जॉर्बेबल या डाइजेस्टेबल प्रोटीन माना गया है। तो यहाँ पर सही आंसर था वो है D वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ IUDs। IUDs का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव, दर्द,
श्रोणी प्रदाह रोग यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, प्रेगनेंसी या गर्भावस्था। तो इसका क्या है, यहाँ पर पूछा है साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है ब्लीडिंग। ठीक है, रक्त स्त्राव। देखो आपको पता ही होगा IUDs का मतलब क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी कि जो यूट्रस के अंदर लगाया जाती है उसे कहते हैं अपन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का मतलब जैसे कि हम बात करें तो कॉपर टी है। ठीक है, कॉपर टी हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। जैसे ऐसे कॉपर टी लगाई दी जाती है। ठीक है, कॉपर टी लगा दी जाती है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो इसका जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है वो है ब्लीडिंग। समझ में आ गया, इसका कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या है, इसका कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है वो है ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग, ये ध्यान रख लेना, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो साइड इफेक्ट तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सबसे कॉमन है अपना, वो है ब्लीडिंग। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, मातृत्व मृत्यु दर कितनी दर पर व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मातृत्व मृत्यु दर है वो कितनी दर पर व्यक्त करते हैं, प्रति 1000, प्रति 10,000, प्रति 1 लाख, प्रति 10 लाख। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कितने पर व्यक्त करते हैं उसको। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा, कौन सा होगा यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पे सही आंसर है वो है प्रति 1 लाख। 1 लाख जो 1 लाख डिलीवरी होती है उसके ऊपर किसको एक्सप्रेस करते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है 1 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है BCG वैक्सीन इज गिवन एट, BCG वैक्सीन में दिया जाता है। ठीक है, BCG वैक्सीन को कब दिया जाता है, बात करें अपन तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में यही है, BCG वैक्सीन को दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है, जन्म के समय, 9 महीने में, 6 महीने में, 15 से 18 महीने में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, BCG वैक्सीन को कब दिया जाता है, कब दिया जाता है BCG वैक्सीन को, सही आंसर है उसका जन्म के समय। जन्म के समय 0.05 ml इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। कौन से रूट से दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से, ये ध्यान रख लेना, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। कितना, 0.05 ml। ठीक है, और इसको जो डाइल्यूट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है नॉर्मल सलाइन। ध्यान रख लेना, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसको BCG वैक्सीन को डाइल्यूट के लिए किसको यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है नॉर्मल सलाइन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। बात कर रहे हैं यहां पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सबके लिए जरूरी है, वो कब स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, 1947, 1978, 1985, 1992। तो कब शुरू किया गया, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 1985। 1985 को स्टार्ट किया गया, किसको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को, या इसे हम यूपी, ठीक है, UPIB कहते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये कब स्टार्ट किया गया, 1985 को, और वो भी किससे, जो प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी, उसकी स्मृति में इसको स्टार्ट किया गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और PDF डाउनलोड करना है तो इसके लिंक से डाउनलोड कर लीजिए।